अब सवाल ये कि ये मुसलमान कैसे आर्गू करेंगे कि 4 बीवियां रखना मेरी संस्कृति का हिस्सा है, जबकि वो कुरान में ही नहीं है। कुरान ही ये कह रहा है कि आप एक रखें। अभी आपने प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा कि मुसलमान ये कैसे आर्गू करेंगे कि 4 बीवी रखना मेरी संस्कृति का हिस्सा है, जबकि ये कुरान ही में नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारी संस्कृति साबित करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो कुरान में मौजूद हो, इसलिए कि हमारी संस्कृति हदीस से भी साबित होती है, सीरत रसूल से भी साबित होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबाए किराम ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली, इन लोगों ने एक से ज़्यादा शादियाँ की, तो इनकी ज़िंदगी से भी साबित होती है। दूसरी बात ये कि कुरान करीम से भी साबित होता है कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त है, इख्तियार है। कुरान करीम सूरह निसा आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, कि तुम निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो, 2 से, 3 से या 4 से। तो अगर तुम्हें शक हो, खौफ हो कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे, तो 1 से शादी करो। कुरान करीम की इस आयत से साबित होता है कि 2, 3, 4 से निकाह करने की इजाज़त है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी। उनसे फिर सवाल किया गया कि क्या कुरान में ऐसा है कि एक ही औरत रखना है, एक ही शादी करनी है? तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम कुरान में है कि 2, 3 या 4 रख सकते हो अगर इंसाफ कर सको तो, और दूसरी जगह है कि तुम इंसाफ कर ही नहीं सकते, तो बेटर है कि एक ही से शादी करो। बेहतरी में कोई मसला नहीं है, बेहतर यही है कि एक मर्द एक ही से शादी करे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम मर्द और औरत के आदाद व शुमार को देखें तो नेचुरली यही समझ में आता है कि एक औरत के मुकाबले में एक मर्द हो, बस ये सही है। लेकिन इख्तियार की बात है, कुरान की रोशनी में ये कहना कि कुरान में ये नहीं है कि 4 शादी या 3 शादी या 2 शादी का इख्तियार नहीं है, ये गलत है। उन्होंने, फैज़ान मुस्तफ़ा साहब ने 2 आयतों को कोट किया, एक है सूरह निसा आयत नंबर 3 और दूसरी है सूरह निसा आयत नंबर 129। सूरह निसा आयत नंबर 3 में ये कहा गया है कि तुम शादी कर सकते हो 2 से, 3 से या 4 से, अगर तुम अदल कर सको, इंसाफ कर सको। लेकिन यहाँ मैं एक बात वाज़े कर दूँ कि सूरह निसा आयत नंबर 3 में जो बात कही गई है इंसाफ की, वो फ़िज़िकल चीज़ों की है। यानी अगर आप इसमें इंसाफ कर सकते हैं कि अगर आप 2 शादी करें तो दोनों को बराबर घर दें, दोनों को बराबर ख़र्चा दें, दोनों को बराबर रहने सहने के जो चीज़ें हैं बराबर दें, इसमें इंसाफ कर सकते हैं अगर, तो आप 2 शादी, 3 शादी या 4 शादी कर सकते हैं। लेकिन सूरह निसा आयत नंबर 29 में जो इंसाफ की बात कही गई है, अदल की बात कही गई है, वो अलग है। सूरह निसा आयत नंबर 29 में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वलन तस्ततीउ अन तादिलु बैनन निसा वलौ हरस्तुम, कि तुम औरतों के दरमियान अदल कर ही नहीं सकते अगरचे तुम चाहो, तुम्हारा दिल चाहे। तो सबसे पहले ये बात सोचिए कि मिसाल के तौर पर आपके पास 2 लाख रुपए हैं और आपका दिल भी साफ़ है और उन 2 लाख रुपए को आप 2 बीवियों के दरमियान बांटना चाहते हैं। आप नेक आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, तो क्या आप बांट नहीं सकते? बिल्कुल बांट सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों इरशाद फरमाया कि तुम औरतों के दरमियान अदल नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं कर सकते? तो इस आयत का मतलब अलग है, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, उसको समझने की ज़रूरत है। इस आयत में यानी सूरह निसा आयत नंबर 129 में जो अदल की बात कही गई है, उस अदल से मुराद मोहब्बत और दिल की लगाव है। यानी अगर तुम्हारे पास 2 या 3 या 4 बीवियां हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम सबके साथ बराबर मोहब्बत करो, सबके साथ बराबर दिल लगी करो। ये ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, ये दिल का मामला है। दिल हो सकता है किसी को कम चाहे, किसी को ज़्यादा चाहे, तुम इसमें इंसाफ कर ही नहीं सकते। आप कहेंगे कि ये मतलब आपने कहाँ से निकाल लिया?
तो आप तफसीर की कोई भी किताब उठाकर देख लें, सब में आपको यही बात मिलेगी। दूसरी बात यह है कि इसी आयत में आप उसके अगले वाले हिस्से को पढ़कर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस आयत में जो अदल की बात कही गई है, उस अदल से कौन सा अदल, कौन सी जस्टिस मुराद है। उसी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़ला तमीलू कुल्लल मैल, कि तुम एक से इतना दिल लगी न कर लो, एक की तरफ इतना माइल ना हो जाओ, फ़तज़रूहा कल मुअल्लका, कि तुम दूसरी को ऐसे ही लटकी हुई छोड़ दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी तुम्हारा इख्तियार तो नहीं है कि तुम बराबर सबके साथ बराबर दिल लगी करो, लेकिन सिर्फ एक ही के साथ मोहब्बत करो, एक ही के साथ दिल लगी करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस आयत में जस्टिस से मुराद वो दिल की जस्टिस है, दिल लगाने की जस्टिस है, मोहब्बत की जस्टिस है, और ये हो नहीं सकता है। और इस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 या 3 या 4 शादी से मना नहीं फरमाया है। वरना आप सोचिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को समझते थे, उन पर कुरान नाजिल हुआ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हुम, इन लोगों ने एक से ज़्यादा शादियाँ की और ये कुरान को ज़्यादा समझने वाले थे। अगर कुरान से ये साबित होता या कुरान में मना होता तो क्या ये लोग एक से ज़्यादा शादियाँ करते? नहीं करते। इसलिए कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी इजाज़त दी है। अगर इंसाफ कर सकते हो तो एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हो, उसमें कोई हरज नहीं है। प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब लॉ के बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, उसमें कोई शक नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर रहे हैं, उसके बाद फिर अभी चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के वाइस चांसलर बने हैं, उसमें कोई शक नहीं है। चूँकि वो मज़हबी आदमी नहीं है, इसलिए जब मज़हब के ताल्लुक़ से बात करते हैं तो बहुत मुमकिन है कि गलत बोल जाए, जैसा कि यहाँ पे उन्होंने गलत एक्सप्लेनेशन की कुरान करीम की। उसकी मिसाल ये है कि अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, उसके बावजूद आप मरीज़ों को देखते हैं और दवाई देते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आप उनको गलत दवाई दे दें और उनके मर्ज़ कम होने के बजाय उनका मर्ज़ बढ़ता रहे। ये हो सकता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें कुरान और हदीस को सही तौर पर समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।